बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज सॉल्व की थी। चैप्टर नंबर 2 डाटा टाइप्स, इनपुट्स, आउटपुट स्टेटमेंट्स का जीडब्ल्यू बेसिकली रिलेटेड। आज हम चैप्टर नंबर 3 देखेंगे और चैप्टर नंबर 3 में कंट्रोल स्ट्रक्चर्स और कंट्रोल स्ट्रक्चर की टाइप्स जो हैं वो देखेंगे। चैप्टर 3 आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है एग्जाम्स के अंदर। चैप्टर नंबर 3 का नाम है कंट्रोल स्ट्रक्चर। कंट्रोल स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है, वो कहता है कंट्रोल है। कंट्रोल स्ट्रक्चर का मतलब है कि आपका जो प्रोग्राम चलता है उसका जो फ्लो होता है उसको हम उस फ्लो का हम क्या कहते हैं, वो उसका कंट्रोल स्ट्रक्चर है। ठीक है, वो कहता है फ्लो कंट्रोल। कंट्रोल फ्लो इज द ऑर्डर डेट इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड। वो कहता है जो आपकी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं, टू डू सम टास्क, ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जो टास्क परफॉर्म करती हैं, उसको हम इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। वो इंस्ट्रक्शंस आपकी एक प्रोग्राम के अंदर क्या होती हैं, एग्जीक्यूट होती हैं। वो जिस तरह जिस ऑर्डर से एग्जीक्यूट होती हैं उसका जो फ्लो है उस फ्लो को हम कंट्रोल स्ट्रक्चर कहते हैं। उसके बाद अ कंट्रोल स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट दैट डिटरमाइन कंट्रोल फ्लो ऑफ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। उसके बाद वो कहता है कंट्रोल स्टेटमेंट जो है ये आपकी ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जिनके अंदर आपका जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस का जो फ्लो है उसको क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल की। दोनों सेम ही चीजें हैं, ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल स्ट्रक्चर। ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल क्या है, ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल क्या है, इसमें यह है कि आपका प्रोग्राम किस तरह एग्जीक्यूट होगा, उस किस फ्लो के साथ एग्जीक्यूट होगा, उसको हम ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल कहते हैं। ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल की दो टाइप्स हैं, एक को हम कंडीशनल ट्रांसफर कंट्रोल कहते हैं और दूसरे को हम अनकंडीशनल ट्रांसफर कंट्रोल कहते हैं। कंडीशनल ट्रांसफर कंट्रोल के अंदर क्या होता है कि आप अपने प्रोग्राम की एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट को स्किप कर सकते हो विदाउट एनी कंडीशन। ठीक है, उसके बाद कंडीशनल के अंदर क्या होता है कि आप अपने प्रोग्राम की वन या वन से ज्यादा लाइनों को स्किप कर सकते हो विद कंडीशन के साथ। और अनकंडीशनल के अंदर क्या होता है कि आप अपने प्रोग्राम की एक या एक से ज्यादा लाइनों को स्किप कर सकते हैं विदाउट एनी कंडीशन, किसी भी कंडीशन के बगैर। ठीक है, ये था आपका ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल की डेफिनेशन और ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल की टाइप्स। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर। वो कहते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर की बेसिकली तीन टाइप्स हैं आपकी प्रोग्रामिंग के अंदर। एक को हम क्या कहते हैं, सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर। दूसरे को हम क्या कहते हैं, सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर। तीसरे को हम क्या कहते हैं, आइटरेटिव या रेपिटेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर। इसके बाद जी बात करते हैं, तीन बेसिकली आपके स्ट्रक्चर्स हैं, सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर, सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर और आइटरेटिव यानी रेपिटेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर। सबसे बात सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर, मैंने एक डायग्राम बताई है, उसमें मैंने बताया है कि सीक्वेंस के अंदर क्या होता है कि आप जिस तरह से लाइनें लिखते हो उसी तरह से वो लाइनें जो हैं वो क्या होती हैं, एग्जीक्यूट होती हैं। इसको हम क्या कहते हैं, सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर कहते हैं। सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है कि आपकी एक कंडीशन होती है। ठीक है, वो कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ये वाली लाइन चलेगी, अगर कंडीशन फॉल होगी तो ये वाली लाइन चलेगी। ठीक है, ये किसके अंदर है, ये सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर है। उसके बाद बात करते हैं सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर की। सिलेक्शन के अंदर क्या होता है कि आपकी एक कंडीशन होती है, वो कंडीशन ट्रू होगी तो ये लाइन चलेंगी, वो कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वाली लाइन चलेंगी। उसके बाद बात करते हैं आइटरेटिव कंट्रोल स्ट्रक्चर। आइटरेटिव कंट्रोल स्ट्रक्चर का मतलब यह है जिसके अंदर आपने लाइंस को क्या करना हो, रिपीट करना हो, एक लूप चलानी हो, एक साइकिल चलाना हो, उसके लिए हम आइटरेटिव कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज करते हैं। ठीक है, इन स्ट्रक्चर्स को कहाँ पे यूज करना है ये आपको पता होना चाहिए। सीक्वेंस आपका डिफॉल्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर है। सिलेक्शन आपने कब यूज करना है, जब आपने दो में से एक चीज को सेलेक्ट करना है तब आप सिलेक्शन यूज करेंगे। या आइटरेटिव के अंदर आपने क्या करना है, अगर आपने एक चीज को बार बार रिपीट करना है तो उसकी रेपिटेशन के लिए आप आइटरेटिव कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज करते हैं। ठीक है जी, आइटरेटिव आपने कब यूज करना है, जब आपने एक स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करना है, उसकी लूप चलानी है, उसके लिए आप आइटरेटिव कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज करते हैं।
आगे डिटेल में बात कर लेते हैं सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर की। वो कहते हैं सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर रेफर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन बाय विच स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड सीक्वेंशियली इन द सेम ऑर्डर इन विच अपीयर इन द प्रोग्राम। वो कहता है सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या है, इसके अंदर लाइन बाय लाइन जो है वो एग्जीक्यूशन होती है और आपकी हर जो स्टेटमेंट है वो एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होती है इन द सेम ऑर्डर दैट दे अपीयर इन द प्रोग्राम, जिस तरह वो आपके प्रोग्राम के अंदर अपीयर हो रही है, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, ठीक है। इसी तरह ही उसी ऑर्डर के अंदर वो लाइन क्या करेंगी, एग्जीक्यूट करेंगी। उसको हम क्या कहते हैं, सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर कहते हैं। और जो सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर है ये आपका डिफॉल्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर है, हर प्रोग्राम के अंदर आपका सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, डिफॉल्ट है ये। उसके बाद सिक्वेंशियल डिफॉल्ट मॉडल है, ये आपका वो कहता है ये आपका डिफॉल्ट मोड है। सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड स्टेटमेंट वन लाइन आफ्टर अनदर फॉलोइंग लाइक अ रेसिपी। वो कहता है जिस तरह आप एक रेसिपी बनाते हैं, ठीक है, उसके कुछ स्टेप्स हैं, इसी तरह सीक्वेंस के भी कुछ स्टेप्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ लाइंस हैं, आप उन लाइंस को वन बाय वन एग्जीक्यूट करते हैं। उसके बाद वो कहता है सीक्वेंस का आपने यूज कहाँ पे करना है। वो कहता है यूज अ सीक्वेंस स्ट्रक्चर टू एक्सप्लेन स्टेप्स और स्पेसिफिक ऑर्डर। अगर आपने किसी नंबर को स्पेसिफिक ऑर्डर के लिए शो करवाना है या किसी स्टेप्स को स्पेसिफिकली एक्सप्लेन करना है तो उसके लिए आप सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है वो यूज करते हैं। उसके बाद वो कहता है सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर शोज प्रोसेस सीरीज ऑफ स्टेप इन ऑर्डर और इवेंट। वो कहता है आपका जो सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर है ये आपको एक प्रोसेस दिखाता है, पूरी सीरीज दिखाता है कि पहला ऑर्डर ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा, चौथा ये होगा, पूरे स्टेप बाय स्टेप जो है वो गाइड करता है। The sequence structure indicates instructions are to be executed one statement at a one time in the order they may occur from top to the bottom unless different control structure dedicates other। वो कहता है सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है कि जितनी भी आपकी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो वन बाय वन एग्जीक्यूट करती हैं, उनको ऑर्डर टॉप से बॉटम होता है, ठीक है। यानी लेट्स सपोज मैंने कोड लिखना शुरू किया, ठीक है, यहाँ से मैंने प्रोग्राम लिखना शुरू किया है, ये टॉप है, ये बॉटम है, फिर बॉटम है, फिर बॉटम है, फिर बॉटम है, ठीक है, इस तरह मैं लिखता क्या हूँ। तो आपका जो एग्जीक्यूशन का ऑर्डर है वो किससे स्टार्ट होगा, इस टॉप से स्टार्ट होगा, टॉप पे भी ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर बॉटम, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, इस तरह आपका ये सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर है वो एग्जीक्यूट करेगा प्रोग्राम को। इसके बाद मैंने एक एग्जांपल लिखी है सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर की। मैंने कहा फ्रॉम द यूजर इंटर 3 नंबर। मैंने कहा जिस तरह मैंने एक सीक्वेंस लिखा है, मैंने कहा यूजर जो है वो क्या करे, पहले 3 नंबर इंटर करे, फिर उन तीनों नंबर्स का क्या आए, सम आए, फिर उन 3 नंबर्स को क्या करे, डिवाइड करे। यानी एक ये सीक्वेंस है, आप डायरेक्ट जो है वो इस स्टेटमेंट पे नहीं जा सकते, ठीक है। यानी आप डायरेक्ट जो है वो इस स्टेटमेंट पे नहीं आ सकते, आपने सबसे पहले 2 नंबर या 3 नंबर इनपुट करने हैं, वो 3 नंबर का सम होगा, सम के बाद फिर डिवीजन होगी। ये आपका सीक्वेंस है जिसमें अंदर स्टेप बाय स्टेप आपने अपने स्ट्रक्चर को, अपनी लाइंस को, अपनी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर। इसके बाद हमने बात की थी आपकी ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल की। मैंने आपको कहा था कि आपका जो ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल है वो 2 टाइप का होता है। ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल का मतलब यह है कि आपका फ्लो है, आपके प्रोग्राम का, प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन का जो फ्लो है उसको हम ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल कहते हैं। ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल आपका 2 टाइप्स का होता है। अच्छा जी, आपका जो ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल है वो 2 टाइप्स का होता है। एक को हम कंडीशनल ट्रांसफर कंट्रोल कहते हैं, दूसरे को हम अनकंडीशनल transfer of control. The program switches to a specific line number by skipping one or more program line depending upon a certain condition। वो कहता है कंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल के अंदर क्या होता है कि आप अपने प्रोग्राम की एक या एक से ज्यादा लाइनों को स्विच करके, उनको स्किप करके, ठीक है, अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाओ। और उसके लिए आपको एक स्पेसिफिक कंडीशन जो है वो चाहिए। उस कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि वो लाइन जो है वो वन और मोर किस बेस पे जो है वो स्किप हो, उसको हम क्या कहते हैं, कंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं, लेते हैं कंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल की एग्जांपल ऑन गो टू स्टेटमेंट।
इट इज अ मल्टीपल ब्रांचिंग स्टेटमेंट। ये एग्जांपल है किसकी, आपकी कंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल की। वो कहते हैं ऑन गो टू स्टेटमेंट जो है ये आपकी मल्टीपल ब्रांचिंग स्टेटमेंट है। अनलाइक गो टू स्टेटमेंट अलाउ वन ट्रांसफर पॉइंट, द गो टू स्टेटमेंट हैव मोर देन वन ट्रांसफर पॉइंट देन प्रोवाइडिंग मल्टीपल ब्रांचेस। वो कहता है लेट्स सपोज आपका एक प्रोग्राम है, उसके अंदर मल्टीपल ब्रांचेस है, ठीक है, उसके अंदर ओनली वन पॉइंट नहीं है, उसके अंदर मल्टीपल ब्रांचिंग है, उसके लिए आप ऑन गो टू स्टेटमेंट जो है वो यूज करते हैं। वो कहता है आपकी जो ऑन गो टू है ये मल्टीपल ब्रांचिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है, लेकिन जो आपकी गो टू स्टेटमेंट है ये सिर्फ एक ओनली वन पॉइंट को, अगर आपने एक ही पॉइंट ट्रांसफर करना है, ठीक है, उसके लिए आप गो टू की स्टेटमेंट यूज करते हैं। अगर आपने मल्टीपल को ट्रांसफर करना है उसके लिए आप ऑन गो टू स्टेटमेंट जो है वो यूज करते हैं। इसका सिंटैक्स क्या है, सबसे पहले आप ऑन लिखते हैं, फिर आप कोई न्यूमेरिक वेरिएबल लिखते हैं, फिर एक्सप्रेशन, फिर गो टू, फिर n1 n2 n3। जैसे ये मैंने एग्जांपल दे दी। सबसे पहले मैंने लिखा गो टू, n1 n2 ये आपके वेरिएबल्स हैं, n1 n2 n3 n4, ठीक है। ये आपका था कंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल। और अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल के अंदर क्या करते हैं कि आप एक या एक से ज्यादा लाइनों को स्किप कर सकते हैं विदाउट डिपेंडिंग एनी कंडीशन, किसी भी कंडीशन पे डिपेंड किए बगैर, ठीक है। ये था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने चैप्टर नंबर 3 जो है वो स्टार्ट किया है। चैप्टर नंबर 3 में कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है, आपका जो फ्लो की एग्जीक्यूशन है, आपके प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन है उसका जो फ्लो है उसको हम क्या कहते हैं, कंट्रोल स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने कंट्रोल स्ट्रक्चर को हम ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल भी कहते हैं। उसके बाद हमने देखा आपके कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है वो तीन के टाइप के होते हैं, सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर, सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर, उसके बाद रेपिटेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर। उसके बाद हमने देखा ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल की दो टाइप्स है हमारे पास, एक को हम कंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल कहते हैं, दूसरे को हम अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल कहते हैं। हमने कंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल की एग्जांपल देखी ऑन गो टू स्टेटमेंट, ठीक है। कल हम अनकंडीशनल से स्टार्ट करेंगे और सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर तक पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आपको अगर इसमें से कोई आपको समझ नहीं आया तो आप क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं। लेक्चर जो है वो आपकी होम आपके नोट्स में आपके सेशन वाले फोल्डर के अंदर आपको मिल जाएगा, और कल हम इंशाल्लाह इसी चैप्टर को ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 है जी आपका कंट्रोल ट्रांसफर कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के अंदर हम देखेंगे कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या है। बेसिकली वो कहता है कंट्रोल स्ट्रक्चर आपका जो प्रोग्राम है उसकी जो एग्जीक्यूशन है, उसकी एग्जीक्यूशन का जो फ्लो है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल या कंट्रोल स्ट्रक्चर कहते हैं। ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल की दो टाइप्स हैं, एक को हम क्या कहते हैं कंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल, और दूसरे को हम क्या कहते हैं अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल। कंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल के अंदर क्या होता है कि कंडीशनल के अंदर आप एक या एक से ज्यादा लाइनों को क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं विदाउट एनी डिपेंडिंग अपॉन अ सर्टेन कंडीशन, एक कंडीशन की बेस पे। जबकि अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल के अंदर क्या होता है कि आप अपनी लाइंस को वन या मोर देन वन लाइंस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं विदाउट एनी कंडीशन, किसी भी कंडीशन के बगैर। उसको हम क्या कहते हैं, अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल कहते हैं। इसके बाद कंट्रोल स्ट्रक्चर की तीन टाइप्स हैं आपके पास, सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर, सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर, और आपका आ गया रेपिटेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर, ठीक है। सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर कब यूज करते हैं, सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर कब यूज करते हैं, या आइटरेटिव कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है वो कब यूज करते हैं हम। सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या है आपका, सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर वो कहता है कि सीक्वेंस आपका जो है ये बाय डिफॉल्ट आपका कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर आपकी ये जो लाइंस हैं, ये जो स्टेटमेंट्स हैं, जिस तरह प्रोग्राम के अंदर लिखी होती हैं इसी तरह से ही वो एग्जीक्यूट होती हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर हम कह दें कि इसको हमने कब यूज करना है, तो सीक्वेंस हमने तब यूज करना है जब हमने एक ऑर्डर के अंदर नंबर लिखने हैं, एक स्पेसिफिक ऑर्डर जो है वो डिफाइन करना है। लेट्स सपोज कि ये मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, इस प्रोग्राम की लाइनें जो है वो ऑर्डर
के साथ एग्जीक्यूट हो, पहले ये लाइन फिर ये लाइन फिर ये लाइन, ठीक है, ये सारी एग्जीक्यूट हो, इसको हम क्या कहते हैं, सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर की। वो कहता है सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर क्या है कि आपकी एक कंडीशन होती है, वो कंडीशन डिफाइन करती है कि आपने इस ये वाली लाइन एग्जीक्यूट करनी है या ये वाली लाइन जो है वो एग्जीक्यूट करनी है। इसको हम क्या कहते हैं, कंडीशनल सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर, ठीक है। सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर हमने कब यूज करना है, जब लेट्स सपोज आपको एक प्रोग्राम आए उसमें के सपोज राइट अ प्रोग्राम in which if marks of the student is equal to 40, अगर स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो क्या है 40 है, तो उसको शो हो के वो पास है, अगर अदरवाइज वो फेल है, ठीक है। अब यहाँ पे सिलेक्शन लगेगी, मार्क्स अगर 40 हैं तो क्या शो करवाऊं, पास, ठीक है। अगर मार्क्स क्या है 40 से लेस हैं तो क्या करवाऊं, फेल, ठीक है जी। ये आपके लेस देन 40 मार्क्स हैं, ठीक है जी। तो इसमें आप क्या यूज करते हो, सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज करते हो। जब आपने दो में से किसी एक स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है, उसके लिए हम सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद बात करते हैं आइटरेटिव कंट्रोल स्ट्रक्चर की। आइटरेटिव कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर हम क्या कहते हैं, आइटरेटिव का मतलब क्या है, रिपीट करना। जब आप एक साइकिल चलाते हो, रेपिटेशन करते हो, उसको हम क्या कहते हैं, आइटरेटिव कंट्रोल स्ट्रक्चर कहते हैं। आइटरेटिव कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर हम क्या करते हो, लेट्स सपोज मैं आपको कहता हूँ कि ये एक पाकिस्तान वर्ड है, इस पाकिस्तान को क्या कर दें जी, रिपीट करें 10 टाइम्स, ठीक है। जब इस तरह रेपिटेशन हो तब आपने क्या करना है, तब आपने आइटरेटिव कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज करना है। इसके बाद बात कर लेते हैं सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर की। सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर की डिटेल बात कर लेते हैं। सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द लाइन बाय स्किपिंग वन और वो कहता है सीक्वेंस के अंदर क्या है कि आपकी लाइन बाय लाइन जो है वो एग्जीक्यूशन होती है। हर लाइन जो है वो क्या करती है, वो एग्जीक्यूट होती है। इसको हम क्या कहते हैं, सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर कहते हैं। सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है ये आपका डिफॉल्ट मोड होता है। डिफॉल्ट आपका एग्जीक्यूशन मोड होता है जिसके अंदर आप हर स्टेप बाय स्टेप जो है वो क्या करते हो, एग्जीक्यूशन करते हैं। इसके बाद सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर आपके जो प्रोसेस हैं वो प्रोसेस सीरीज की फॉर्म के अंदर, एक ऑर्डर की फॉर्म के अंदर शो हो रहे होते हैं। द सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर इंडिकेट्स द इंस्ट्रक्शंस आर टू बी एग्जीक्यूटेड वन स्टेटमेंट एट अ टाइम इन ऑर्डर। वो कहते हैं सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है कि आपकी जो स्टेटमेंट है वो एक ही टाइम के अंदर एग्जीक्यूट होती है वन बाय वन, ठीक है। और वो जो ऑर्डर है वो टॉप से बॉटम से ऑर्डर होता है। जिस तरह ये मैंने एक प्रोग्राम लिखा है, ठीक है, इस प्रोग्राम की ये पहली लाइन है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है। आपकी एग्जीक्यूशन इस लाइन से स्टार्ट होगी, फिर दूसरी पे जाएगी, फिर तीसरी पे, फिर चौथी पे, फिर पांचवी पे। आपका ऑर्डर क्या है, टॉप से बॉटम। इसके बाद ये एग्जांपल है सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर की। इसमें मैंने कहा इज इंटरव्यूअर 3 नंबर, आप 3 नंबर इनपुट करें, फिर उन नंबर का सम आएगा, फिर उनको डिवाइड करें, ठीक है। अब ये आपका एक सीक्वेंस है कि आपने पहले स्टेप ये करना है, फिर दूसरा स्टेप ये करना है, फिर तीसरा स्टेप ये करना है, ठीक है। आप डायरेक्ट इस स्टेप पे नहीं आ सकते या डायरेक्ट आप इस स्टेप पे नहीं आ सकते। ये था आपका सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर। इसके बाद बात करते हैं कंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल और अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल। कंडीशनल ट्रांसफर कंट्रोल के अंदर क्या होता है कि अगर आपका ये प्रोग्राम है, लेट्स सपोज ये मैंने प्रोग्राम लिखा हुआ है, आप इस प्रोग्राम की एक या एक से ज्यादा लाइनों को स्किप करना चाह रहे हो, डिपेंड्स अपॉन अ सर्टेन कंडीशन, किसी कंडीशन की बेस पे, तो उसको हम क्या कहते हैं, वो आपका कंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल है, ठीक है। इसके बाद कंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल की जो एग्जांपल है वो क्या है, ऑन गो टू स्टेटमेंट। ऑन गो टू स्टेटमेंट जो है ये आपकी मल्टीपल ब्रांचेस के लिए यूज होती है। जब आपने एक या आप जब आपने एक से ज्यादा पॉइंट्स को क्या करना है, मूव करना है, उसके लिए आप जो है मल्टीपल ब्रांचेस के लिए आप गो टू स्टेटमेंट जो है वो यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं ऑन गो टू जो है ये सेम लाइक नहीं है जिस तरह आपकी गो टू स्टेटमेंट है। गो टू स्टेटमेंट के अंदर सिर्फ आप क्या करते हो,
एक ही पॉइंट को ट्रांसफर करते हो, जबकि ऑन गो टू के अंदर आप मल्टीपल पॉइंट्स को ट्रांसफर कर सकते हो। इस वजह से इसको नाम दिया गया ब्रांचिंग स्टेटमेंट। ठीक है, आज तक का आपका यही है। कल इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर, सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर और सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर की टाइप, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट, इफ देन एल्स स्टेटमेंट, और उसके बाद पढ़ेंगे आइटरेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर, फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप।